एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और ये वीडियो है संडे का और इस दिन डेट थी 9 नवंबर। तो बस सुबह के सारे काम हम लोगों ने निपटा लिए थे और अभी अभी मैं आई थी नहा के और यहाँ पे मैं थोड़ी सी तैयार हो रही थी क्योंकि संडे को था व्रत, जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है जो कि हमारे यहाँ किया जाता है बच्चों के लिए। जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, उसी तरीके से ये व्रत भी बच्चों की खुशी और उनकी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो करवा चौथ के 4 दिन के बाद ये व्रत आता है, लेकिन कई बार जो तिथि होती है, जिस तरीके से अमावस, पूर्णिमा, अष्टमी, इस तरीके से जो तिथि होती है वो कई बार कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग फास्ट भी थोड़ा सा एक दिन आगे पीछे हो जाता है। तो कुछ लोगों ने सैटरडे में ये फास्ट किया था और कुछ लोगों ने संडे में किया था। तो हम लोगों ने संडे में किया था, तो बस यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही है। मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और हस्बैंड यहाँ पे लगे हुए अपने फ़ोन में गेम खेलने में। तो ज़्यादा टाइम नहीं था, शायद 10:30 या 11 बजे का टाइम हुआ था, क्योंकि इस व्रत में भी कहानी वगैरह सुनी जाती है जिस तरीके से करवा चौथ में होती है। तो जो लोग भी इस व्रत को करते हैं उसको, उन लोगों को इसका विधि विधान, पूजा, कहानी सब पता होती है। शायद हर जगह तो ये व्रत नहीं किया जाता, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो ये व्रत किया ही जाता है। और इस व्रत को खोलने का या पूरा करने का जो विधि विधान है वो भी कई जगहों पे अलग अलग होता है। जैसा कि शादी से पहले मुझे पता था, जैसा मेरी मम्मी के घर में होता था, तो मेरी मम्मी व्रत करती थी पूरे दिन का और शाम को जब तारे वगैरह निकलते थे तो उनको देख के पूजा वगैरह होती है और मीठे पुए वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता, मतलब यहाँ के ही मुझे पता लगा कि इस तरीके से भी व्रत किया जाता है ये अहोई अष्टमी का। तो यहाँ पे जब तक कहानी सुनी जाती है, दोपहर के टाइम तक ही फास्ट किया जाता है और कहानी सुनने के बाद आप खाना खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे अभी कहानी सुनेंगे हम लोग, उसके बाद अपना खाना वाना कर लेंगे। मतलब आधे दिन का ये व्रत होता है और हमारे यहाँ पे मतलब ससुराल में अहोई अष्टमी में कुछ अलग से खाना नहीं बनता, जिस तरीके से मेरी मम्मी के घर पे बनता है मेरे मायके में। तो बस यहाँ पे मेरे बाल थोड़े से गीले थे और मुझे पहले ही सर्दी हो रखी है, तो मैंने थोड़ा सा जो ड्रायर होता है उससे अपने बाल सुखा लिए थे। वैसे तो बच्चों के किसी भी तरीके के त्यौहार में, चाहे उनके लिए व्रत किया जाए, चाहे किसी बच्चे की शादी हो, तो हमारे यहाँ पे ये पीलिया ज़रूर ओढ़ा जाता है। और ये पीलिया वो पीलिया होता है जो बच्चा होने के बाद मायके से मिलता है लड़की को। मतलब जब हितेश हुआ था तो मुझे भी मम्मी के घर से ये पीलिया मिला था। तो ये जो पीलिया होता है वो बच्चों के किसी भी त्यौहार में या बच्चों के किसी भी शुभ काम में मम्मी को, मतलब मदर को ओढ़ना ही पड़ता है। तो बस मैंने भी यहाँ ओढ़ लिया था। और अहोई अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे जो मटका होता है, मतलब मिट्टी के जो घड़े आते हैं, उसको भर के रखा जाता है। तो उस पर साड़ी, सूट, जो भी आपको रखना है पैसों के साथ वो रख सकते हैं। तो वो आपकी फैमिली में जो आपके इन लॉज में होते हैं, चाहे वो सास है, ननंद है, वो उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आए गए थे तैयार होके और प्रिया ने भी ये व्रत किया था। वैसे तो बच्चे होने के बाद ये किया जाता है, लेकिन शादी होने के बाद भी इस व्रत को किया जा सकता है। तो बस यहाँ पे हम सब लोग बैठे थे पूजा करने के लिए, मतलब कहानी सुनने के लिए। जो मेरी सास है वो कहानी सुनाने वाली थी और प्रिया को अभी पीलिया उसके पास नहीं था, क्योंकि अभी ओबियसली उसकी तो नई नई शादी हुई है। तो ये मेरी मदर इन लॉ का पीलिया था जो कि उसने ओढ़ लिया था। और ये पड़ोस की एक बच्ची है और हितेश भी बाहर खेल रहा था और हम इसको इतनी देर से बुला रहे थे कि आके पूजा पे बैठ जाओ, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उसको खेल ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस उसको हमने बुलाया और अब हम सब लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। और इसकी पूजा जो आप देख रहे हैं सामने, जो मटके रखे हुए हैं, इसके अंदर कहीं कहीं गेहूं भरे जाते हैं पूजा करते टाइम और कहीं कहीं इसको पानी से भरा जाता है। तो मेरे ससुराल में इसको गेहूं से भरा जाता है। तो ये तीनों जो मटके आप देख रहे हैं, इन तीनों को गेहूं से भर दिया गया है।
और ये जो कपड़े इसके ऊपर रखे हुए हैं और जो इसके अंदर गए हुए हैं ये आप सास को, ननंद को, मतलब जो भी आपकी ससुराल में आपके लगता है उसको आप दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे 3 मटकियाँ रखी हुई हैं हम तीनों के नाम की, और उसके बाद हम यहाँ पे कहानी वगैरह कहेंगे। और हितेश को देखिए बिल्कुल आराम से नहीं बैठ रहा है, उसको बस खेलने के लिए लगी हुई है कि बस मुझे बाहर जाना है खेलने के लिए, उसको बड़ी। और जब हम लोग छोटे थे और मेरी मम्मी वगैरह ये फास्ट करती थी कोई भी करवा चौथ का या अहोई अष्टमी का, तो हम लोगों को बड़ा शौक़ रहता था कहानी सुनने का। और मेरी जो दादी जी थी वो ही उन सबको कहानी सुनाती थी, मेरी मम्मी जी, मेरी ताई जी जो भी थी। और आस पड़ोस में भी 1-2 लोग थे जो उनसे ही कहानी सुनते थे। तो हम सब लोग गली में जो भी लोग थे वो सब एक जगह बैठ के कहानी सुनते थे, तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आता था। लेकिन आजकल के बच्चों को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरीके से हितेश को खेलने की पड़ी हुई है। तो बस हमारी पूजा यहाँ पे हो चुकी है और अभी हम जा रहे थे छत पे, क्योंकि जो कहानी सुनते टाइम पानी भर के रखा जाता है वो सूर्य देवता को ही दिया जाता है। तो बस यहाँ पे हमारी कहानी हो चुकी थी, तो हम लोग आ गए थे सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आप जाओ, बैक जाओ, बैक और बैक। हाँ, इसमें आओ, नीचे नीचे पाथ की एक फाइल होगी, देखो ये टेक्स्ट। हाँ ये। हम्म, अब ना देखो, लास्ट में जाओ, बिल्कुल लास्ट में। अरे अरे बिल्कुल लास्ट में जाओ, ये जो खुला हुआ है ना सर्वर। और जब घर में लड़के की शादी होती है तो उसके बाद जो भी कुछ फास्ट आते हैं, तो कुछ कुछ फास्ट ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें कुछ अलग से किया जाता है घर में जब लड़के की शादी होती है। तो मेरे देवर की शादी अभी हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे, मतलब 3-4 महीने पहले, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो उसकी शादी के बाद ये पहला अहोई अष्टमी का व्रत है, तो उसके नाम के कुछ रीति रिवाज किए जाते हैं जो कि हम लोगों ने भी किए थे। और उसके लिए घर में जो मीठे चावल होते हैं, जो गुड़ वाले चावल होते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो हर त्योहार के, हर व्रत के, सबके अपने रीति रिवाज होते हैं। आप जिस जगह भी जाएंगे आपको अलग अलग रीति रिवाज मिलेंगे। तो हम लोगों के ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस हम लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं और आज मुझे मार्केट का भी बहुत सारा काम था, लेकिन अभी व्रत वगैरह किया था, पूजा वगैरह की थी, तो फिर थोड़ा हमने रेस्ट किया और शाम को हम लोग निकल गए थे मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सारी शॉपिंग भी करनी थी दिवाली की, क्योंकि त्यौहार बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, कुछ दिन ही बचे हैं त्यौहार पे। और आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी भीड़ है, और जिस भी शॉप पे जा रहे थे तो इतनी ही भीड़ हर शॉप पे भी मिल रही थी। और त्योहारों की ये जो रौनक होती है उसको देख के मन बस खुश हो जाता है। काश कि ये त्यौहार साल भर चलते रहे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते रहे। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे मार्केट में, काफ़ी सारे हमने सामान भी लिया, कुछ अभी नहीं आया है मेरे पास, मतलब ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया, कुछ मैं ऑफ़लाइन यानी कि मार्केट से लेके आई। तो जो भी मैंने परचेज़ किया है वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो पूरा साल हम ख़रीदारी करते ही रहते हैं अपने लिए, घर के लिए, लेकिन त्योहारों पे ख़रीदारी करने की अलग ही खुशी और अलग ही मज़ा होता है। तो आप मेरे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें कि मैंने क्या क्या ख़रीदारी की है। ये ऊपर नीचे भैया वो ऊँचा नीचा नहीं है, ये फर्श ऊँचा नीचा है। मिस्त्री ने बोली था एक बार वहाँ रख के देख लेना। ठीक है भाई।
हाँ ये चल रहा है गाड़ी वहीं पे आ रही थी। अरे दूसरा लग गया। वैसे तो बढ़िया है ना, लेना तो बढ़िया है पर ये इसको ना है ना, जो इसके नीचे झाड़ू लगा दे, इसके नीचे ना लो वही बड़े वाला है 700 रुपये। ध्यान से बस भैया रुक जा। जूते 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 रख देना, चप्पल पहन के किस खुशी में? नई चप्पल गंदी हो जाएंगी क्या पहन के चलेगा तो? कौन सी? ये ब्राउन वाली पहन के देखो ना, ये साइज ठीक है। साइज देख, साइज देख पहले साइज देख, बाद में डिजाइन देखना ना। साइज तो ये ठीक तो है ना मम्मी, टाइट लग रही है। बेटा, लूज तो पहनने के बाद हो जाएगी थोड़ी तो। हाँ जी भाई बोलो। तो मार्केट में हमें जो जो काम थे, जो जो सामान हमें चाहिए था वो हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद हितेश को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो हमने उसको दिलवाई। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बिग बाज़ार में। और आज प्रिया भी हमारे साथ मार्केट आई थी, क्योंकि उसको घर के कामों का या घर में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है उसको अभी थोड़ा नॉलेज नहीं है। तो मैंने सोचा कि साथ चलेगी तो उसको भी चीज़ों का पता लग जाएगा। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे बिग बाज़ार में, थोड़ा बहुत घर के लिए ग्रोसरी लेने के लिए। और शाम हो गई थी, मतलब मार्केट में हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो इसके बाद मैंने घर जाके कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ओबियसली वही रात का खाना वगैरह बनाने का टाइम हो चुका था। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।